आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि किसे कहते हैं, यह वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है और जो लोग भी कलश की स्थापना करते हैं, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है, तो जो लोग भी करते हैं उसका उत्तम मुहूर्त कब से लेकर के कब तक है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि वसंत नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष में 12 महीने पड़ते हैं, कभी कभी अधिक मास पड़ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 12 महीने ही पड़ते हैं। तो उन 12 महीनों में जब चैत्र का महीना आता है तो चैत्र मास में जो शुक्ल पक्ष में ही यह नवरात्रि पड़ती है, तो जब चैत्र का महीना होने के कारण, चैत्र मास में इस नवरात्रि के पड़ने के कारण इसे चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऋतुओं के अनुसार अगर देखा जाए तो यह वसंत ऋतु में पड़ने के कारण इसे वसंत नवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि दोनों एक ही नवरात्रि के नाम हैं। चैत्र के महीने में वसंत ऋतु भी चलती है, अतः इसे वसंत नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि दोनों ही नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इसी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म कर्क लग्न में हुआ था, अतः भगवान श्री राम का इस नवरात्रि में जन्म होने के कारण इसे श्री राम नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत से लोग इसे राम नवरात्रि के नाम से भी पुकारते हैं। अब आइए जानें कि यह वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू वर्ष में अगर जो विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलाया था, तो विक्रमी संवत के अनुसार आप लोगों का नया संवत्सर इसी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ होता है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से आप लोगों का नया संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है। जो लोग भी हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए नए संवत की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से ही होती है, अतः आप लोगों को इस नए संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। जो विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत के अनुसार यह 2078वां संवत प्रारंभ होगा। इस संवत का नाम आप लोगों के लिए आनंद रहेगा। जो लोग भी संकल्प करते हैं तो संकल्प में आप लोग पिछले वर्ष संवत्सर के नाम पर आप लोग प्रमादी नाम का संवत्सर संकल्प लेते होंगे, लेकिन यह नया संवत्सर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से आनंद नाम का नया संवत्सर प्रारंभ होगा। अगर वर्ष में गिना जाए तो यह 2078वां संवत रहेगा, और इसका नाम अगर पूछा जाए तो यह नया संवत्सर होगा, उसका नाम आनंद है। तो आप लोग जो लोग भी संकल्प लेते हैं, पूजा पाठ में संकल्प अनिवार्य होता है, तो संकल्प में आप लोग आनंद नाम का संवत्सर आज से बोलेंगे। तो आप लोगों को नए संवत्सर की शुभकामनाएं, और इस चैत्र नवरात्रि की या वसंत नवरात्रि की भी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए जानें कि यह नवरात्रि कब से शुरू होकर के और कब तक रहेगी। तो नवरात्रि प्रतिपदा से लेकर के और 9वीं तिथि तक मानी जाती है। इसके बाद 10वीं तिथि में लोग व्रत का पारायण करते हैं। जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं वे पारायण करते हैं, या माँ दुर्गा का जो लोग भी कलश की स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 दिनों तक पूजा करते हैं और 10वीं तिथि को उसका उद्यापन करते हैं। तो आइए जानें कि यह नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। तो इस बार वर्ष 2021 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल 2021 सोमवार को प्रातःकाल 6:58 से प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन 12 अप्रैल को यह सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि नहीं रह रही है, 6:58 से यह प्रारंभ हो रही है। उसके बाद पूरे दिन सोमवार को रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी, और जो प्रतिपदा तिथि है अगले दिन अर्थात 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को प्रातःकाल 8:47 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो सोमवार को चूँकि सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि नहीं है, अतः नवरात्रि की जो प्रारंभ है वह मंगलवार को, चूँकि मंगलवार को सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि रह रही है, अतः नवरात्रि का प्रारंभ 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से माना जाएगा। तो जो लोग भी कलश की स्थापना करेंगे या नवरात्रि व्रत में 9 दिनों के लिए भगवान माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, या जो लोग चढ़ती का व्रत रहते हैं, वे सभी लोग इसी दिन 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को व्रत रहेंगे, या मंगलवार से ही नवरात्रि का पर्व माना जाएगा। तो नवरात्रि का प्रारंभ सभी के लिए 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से होगा, और 13 अप्रैल से लेकर के नवरात्रि की जो समाप्ति होती है, जब 9वीं तिथि की समाप्ति हो जाती है, उस दिन तक नवरात्रि को माना जाता है।
तो नवरात्रि अर्थात नौमी तिथि की जो समाप्ति है, नौमी तिथि की समाप्ति आपका 21 अप्रैल 2021 बुधवार को शाम को 6:59 तक नौमी तिथि रहेगी। तो अतः यह नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से लेकर के और 21 अप्रैल 2021 बुधवार तक रहेगी। तो जो लोग भी 9 दिनों तक व्रत या पूजा पाठ करते हैं वे लोग 13 अप्रैल से लेकर के और 21 अप्रैल तक करेंगे। 22 अप्रैल को इस नवरात्रि व्रत का पारायण करेंगे या विसर्जन करेंगे। तो 22 तारीख को दशमी तिथि रहेगी, 21 तक नवरात्रि पड़ेगी। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नवरात्रि है और 22 को आप लोगों का दशमी रहेगा। 21 की शाम को 7 बजे के लगभग से दशमी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। अतः जो लोग भी इसका पारायण करेंगे वे सभी लोग 22 तारीख को करेंगे। 22 तारीख को दशमी तिथि सूर्योदय से रहेगी। अब आइए जाने कि जो लोग भी इस नवरात्रि पर्व पर नवरात्रि के प्रथम दिन लोग घट स्थापना, जिसे कि कलश स्थापना भी कहते हैं, तो लोग घट स्थापना करते हैं या कलश की स्थापना करते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त क्या रहेगा। वैसे तो कलश की स्थापना करने के लिए जो दिन का 1/3 समय होता है वह कलश स्थापना करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और उसमें भी प्रतिपदा तिथि में ही कलश की स्थापना का विशेष महत्व है। लेकिन इस बार जो प्रतिपदा तिथि है मंगलवार को सुबह में केवल 8:47 तक ही रहेगी। तो प्रतिपदा तिथि कम समय के लिए मिल रही है, तो जो लोग भी 8:47 के पहले तक कलश स्थापना कर लेते हैं वह सबसे उत्तम है। या फिर जो लोग इस समय नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए जो अन्य मुहूर्त है वह कब से लेकर के कब तक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो कलश स्थापना का उत्तम मुहूर्त किसे कहते हैं। तो वैसे तो नवरात्रि अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, लेकिन उसमें भी जो सबसे उत्तम होता है कलश स्थापना के लिए या माँ दुर्गा के आवाहन के लिए, उनकी स्थापना के लिए जो स्थिर लग्न वाले मुहूर्त होते हैं उसको सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्थिर लग्न में जिसको भी बुलाया जाता है वह आकर के स्थिर हो जाती हैं। तो अगर 9 दिनों के लिए आप लोगों को माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को, सबको कलश के रूप में वहाँ पर कलश पर सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उनकी स्थापना की जाती है, तो उसके लिए स्थिर लग्न वाला मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। इससे थोड़ा कम जो है द्विस्वभाव लग्न वाले मुहूर्तों को माना जाता है। तो आइए जाने कि जो सबसे पहले जो स्थिर लग्न वाले मुहूर्त हैं वह इस दिन कब से लेकर के कब तक है। तो जो स्थिर लग्न वाला जो सबसे उत्तम जो मुहूर्त है वह 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को सबसे पहले वृष लग्न वाला मुहूर्त है। वृष लग्न सुबह में 13 अप्रैल अर्थात मंगलवार को 7:22 से लेकर के और 9:18 तक रहेगा। तो जो लोग भी इस लग्न में अगर कलश स्थापना करते हैं तो यह इस दिन का सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो अगर आप लोगों को कलश की स्थापना करनी है तो आप लोग प्रयास करें कि सुबह 7:22 से लेकर के और 9:18 के बीच में आप लोग कलश स्थापना जरूर कर लें। अब आइए जानें कि इसका दूसरा मुहूर्त कौन सा है। तो दूसरा जो मुहूर्त है वह सिंह लग्न का मुहूर्त है। सिंह लग्न आपका दोपहर में 1:50 से प्रारंभ होकर के और शाम को 4:04 तक रहेगा। तो अगर आप लोग सुबह वाले समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोग इस समय कलश की स्थापना कर सकते हैं। जो दूसरा सिंह लग्न वाला मुहूर्त है दोपहर में 1:50 से लेकर के और शाम को 4:04 तक है। अगर इस समय भी आप लोग कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो जो तीसरा मुहूर्त है वह वृश्चिक लग्न वाला मुहूर्त है। वृश्चिक लग्न आपका रात्रि में 8:33 से लेकर के और 10:55 तक यह आपका वृश्चिक लग्न वाला मुहूर्त रहेगा। तो यह तीनों ही स्थिर लग्न वाले मुहूर्त हैं और तीनों ही 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को पड़ेंगे। इसके अलावा जो द्विस्वभाव लग्न वाले मुहूर्त हैं वह मुहूर्त आपका इसी दिन जो सबसे पहला जो मुहूर्त है वह आप लोगों के लिए मीन लग्न वाला मुहूर्त है। अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में सारी तैयारी कर लेते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो मीन लग्न वाला पहला द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त है वह 13 अप्रैल को ही सुबह में ही उठ करके सुबह 4:31 से लेकर के और 5:45 के बीच है। तो अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं तो मीन लग्न वाले इस मुहूर्त में सुबह 4:31 से लेकर के और 5:45 के बीच में कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त है वह मिथुन लग्न का मुहूर्त है।
मिथुन लग्न दिन में आपका 9:18 से सुबह 9:18 से प्रारंभ होकर के और सुबह में 11:32 तक रहेगा। चाहें तो आप लोग इस समय भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त है वह कन्या लग्न का मुहूर्त है। वह शाम को 4:04 से लेकर के और शाम को 6:17 के बीच में यह मुहूर्त बनेगा। तो इसके अलावा एक अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें भी किसी भी काम को करने के लिए यह सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त आप लोगों के लिए 13 अप्रैल को ही दोपहर में 11:35 से लेकर के और दोपहर में 12:25 के बीच का जो समय है यह अभिजीत मुहूर्त होता है। तो इस समय आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले तो बताया कि कलश की स्थापना करने के लिए जो सबसे उत्तम मुहूर्त दिन का 1/3 समय होता है। तो दिन में 1/3 समय के पहले अर्थात लगभग 1 बजे या 2 बजे के पहले का जो समय होता है उस समय के दौरान ही आप लोगों को कलश स्थापना करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो जो सबसे उत्तम मुहूर्त था पहला हमने वृक्ष लग्न वाला बताया, सुबह 7:22 से लेकर के और 9:18 के बीच में, या फिर अगर सुबह ही आप लोगों को करना है तो इसमें मीन लग्न वाला भी मुहूर्त हमने बताया, जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:31 से लेकर के और 5:45 के बीच था। द्विस्वभाव और स्थिर लग्न वाला इसी में आप लोग कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं कर सकते तो बाकी जो अन्य हमने जो समय बताए उसमें आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो आप लोग प्रयास करें कि स्थिर लग्न वाले मुहूर्त में ही कलश की स्थापना कर लें, या फिर अधिक से अधिक द्विस्वभाव लग्न वाले मुहूर्त में कर लें, या फिर आप लोगों के लिए जो हमने अभिजीत मुहूर्त का समय बताया उसमें आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग प्रयास करें कि इन्हीं समयों में आप लोग कलश की स्थापना करें। अगर आप लोग इस नवरात्रि के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं कि किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व होता है, या फिर जो लोग भी अष्टमी की पूजा करते हैं या नवमी की पूजा जो महिलाएं करती हैं वह कब है, या यह नवरात्रि पर्व पर जो लोग चढ़ती उतरती और 9 दिनों का व्रत रहेंगे वे कब तक पारायण करेंगे, तो इसको हम अलग वीडियो बना करके अभी अपलोड कर देंगे। इसे ऊपर आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।